करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में पूछे जाएंगे। तो क्लास केयरफुली ना आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में रासायनिक युद्धों के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है 30 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 नवंबर। हाल ही में 30 नवंबर को जो रासायनिक युद्धों से पीड़ित लोग थे उनके लिए स्मरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, वहीं 1 नवंबर को मनाया विश्व शाकाहार दिवस, 28 नवंबर को मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस और 29 नवंबर को मनाया जाता है जगुआर दिवस। ठीक है, डेली हम आपको इम्पोर्टेंट डे से बताते हैं, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है जिसने एजुकेशन के लिए 22 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है सफीना हुसैन, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको डेली बताते हैं कि जो नंदिनी गुप्ता हैं वो फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन जो हैं उन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है, तो ये भी नहीं हो सकते। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफीना हुसैन, क्योंकि हाल ही में शिक्षा के लिए जो 22 पुरस्कार है वो सफीना हुसैन को मिला है। ठीक है, और वहीं शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा नहीं कि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। पहले एक ऐसा सूची था, राज्य सूची था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें बना सकती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने बम्बई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो बताइए कौन है वो जिन्होंने बम्बई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए है एस सुंदरेशन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस सुंदरेशन। हाल ही में यह सुंदरेशन ने मुंबई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और यह सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के चीफ है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में गुजरात है वो राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल पहले ज़िले थे 33, फिर ज़िले हुए 50 और अब 3 नए ज़िले जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, टोटल 53 ज़िले हो गए हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहाँ भोजताल स्थित है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ टोटल 75 ज़िले हैं और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा वो गुजरात में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में एंड्रो राजोएलिना को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मेडागास्कर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडागास्कर। हाल ही में एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया और युद्ध बस 23 आयोजित किया जाता है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर।
भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोसकॉसमॉस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो बताइए फिनो पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है रजत कुमार जैन, ऑप्शन बी है सफीना हुसैन, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रजत कुमार जैन। हाल ही में फेमिना बैंक के नए अध्यक्ष रजत कुमार जैन बने हैं। ठीक है। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं और इन्हें जो IPL 2024 में होगा उसमें गुजरात टाइटंस के रूप में इन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है। ऑप्शन ए है अंकोर वाट मंदिर, ऑप्शन बी है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी है अजंता एलोरा गुफाएं, ऑप्शन डी है रामप्पा मंदिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर बना है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। ठीक है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है और रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। उसे 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, 1000 खम्भों का मंदिर भी तेलंगाना में ही है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है। ऑप्शन ए है अथेंटिक, ऑप्शन बी है सेफ्टी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अथेंटिक। हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है वो अथेंटिक को चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लाल गृह दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 28 नवंबर। हाल ही में लाल गृह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया है और लाल ग्रह किसे कहते हैं, वो कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं फोबोस और डिमोस और ये हमारा एक ग्रह है। ठीक है, हमारे टोटल ग्रह कितने हैं 8, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 29 नवंबर को जागुआर दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। हाल ही में रजनीश गोयल को कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहाँ जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसने इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर। लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट थी और इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, पिछली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछी गई थी और वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वही हमने लिए क्योंकि 1 साल से प्रीवियस ईयर की पूछी जाएगी। यानी कि अभी जब का क्या सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी, जनवरी और पिछले फरवरी तक पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम सारे जो करंट अफेयर वो आपकी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक करवाएंगे करंट अफेयर, ऐसे ही फटाफट रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर सुबह 10 बजे कराते हैं, उसे देखा कीजिए और रात के 8 बजे हम कराते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर, उसे भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। थैंक यू, बाय।